बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑयल क्रॉप्स जो है वो शुरू किया हुआ था। पिछले लेक्चर में जो है हमने पढ़ा था कि ऑयल क्रॉप्स जो हैं वो क्या होती हैं, लिपिड्स जो हैं वो क्या होती हैं और उनके मुख्तलिफ क्या कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल जो हमने किया था उसकी जो हमने पढ़ी थी कि 4 वेजिटेबल ऑयल्स की जो है वो मेन टाइप्स हमने पढ़ी थी। ड्राइंग ऑयल, ठीक है, सेमी ड्राइंग ऑयल, नॉन ड्राइंग ऑयल और फैट्स, ये 4 मेन टाइप्स पड़ी थी, जिसमें से हमने एक टाइप जो है वो ड्राइंग ऑयल को कल डिस्कस किया था कि वो तमाम ऑयल जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर जब उन्हें एक्सपोज किया जाता है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और एक थिन सी लेयर अपने ऊपर बना लेते हैं। उन्हें ड्राइंग ऑयल कहा जाता है। और ड्राइंग ऑयल के मुख्तलिफ हमने एग्जांपल पढ़ी थी, जिसमें अलसी का तेल आप लोगों ने पढ़ा था, सैफ्लावर का तेल पढ़ा था और वॉलनट अखरोट के तेल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। आज जो हम नेक्स्ट आगे जो है इसकी 2 और टाइप्स को करेंगे, सेमी ड्राइंग ऑयल्स की। सेमी ड्राइंग ऑयल्स कौन सी होती हैं और नॉन ड्राइंग ऑयल्स, ये 2 टाइप्स जो हैं आज हम करेंगे कि सेमी ड्राइंग ऑयल कौन सी हैं और ये सेमी ड्राइंग ऑयल्स हमें किन प्लांट से मिलता है और नॉन ड्राइंग ऑयल्स कौन सी हैं और ये हमें किन प्लांट से मिलता है। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं सेमी ड्राइंग ऑयल्स होते क्या हैं और ये हमें किन प्लांट से मिलते हैं। अपने नोट्स आप लोग खोल लें या इन्हीं नोट्स में से अगर इन्हीं में आपको क्लियर नज़र आ रहा है तो इसे आप फॉलो करें। सेमी ड्राइंग ऑयल्स क्या होते हैं, वो तमाम वो ऑयल्स जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब तो करते हैं लेकिन बहुत देर के बाद, ठीक है, और इनके ऊपर जो है वो क्या जो एक वो पतली सी लेयर बनती है ड्राइंग ऑयल्स में, इन पर भी बनती है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज ज़्यादा देर तक ये रहते हैं कि इस चीज़ को अगर ये बाहर ज़्यादा एक्सपोज किए जाते हैं फिर ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब भी करते हैं और उनके ऊपर एक लेयर भी बन जाती है और ये पेंट और वार्निशिंग इंडस्ट्री के लिए जो है ये ज़्यादा सूटेबल नहीं होते। मोस्ट ऑफ़ दीज आर दर वेरी यूज़फुल, ये क्या होते हैं बहुत ज़्यादा एडिबल के तौर पर, इन्हें खुराक में कुकिंग ऑयल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये हमें किन किन पौधों से मिलते हैं, ये हमें कॉटन से, सनफ्लावर से, जी मेज़ जो कॉर्न आप पढ़ते हो उससे मिलता है, उसके अलावा सोयाबीन से और तिल से जो है, ये इन 4-5 प्लांट्स से हम क्या है सेमी ड्राइंग ऑयल्स हासिल कर सकते हैं। तो इसकी जो पहली एग्जांपल है गोस्पियम हिरस्ट्रम, जिसको कॉटन भी कहा जाता है। कॉटन कॉमनली आप जानते हैं कि किसके लिए ये कैश क्रॉप है, इसको कॉटन के लिए क्लॉथ इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इस क्रॉप को। इसे मोस्टली कल्टिवेटेड फॉरेस्ट फाइबर के लिए विच इज़ एक्सपोर्टेड टू फॉरेन एक्सचेंज, इट इज़ आल्सो फॉर ऑयली सीड, लेकिन इसके जो सीड्स होते हैं वो भी ऑयली होते हैं, विच आर लोकली कंज्यूम्ड। Cotton seeds after removing fibers still have fine coating of hairs which are known as fur, कि जब इनका जो है इसके ऊपर छोटे छोटे से क्या होते हैं हेयर्स होते हैं जिनको फ़र कहा जाता है और इनको ऑयल निकालने के लिए इन फ़र्स का रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन फ़र्स को जो छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं इनको किस तरह रिमूव किया जा सकता है, इनको जो है 2 इसके तरीक़ाकार हैं कि या तो इनसे पानी में जो है वो सोख करके रख दिया जाए या फिर इसको डिल्यूट H2SO4 के साथ जब ट्रीट करवाया जाता है तो क्या होता है, इन 2 तरीक़ों से ये पानी ये जो है इसका फ़र जो है वो रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद इनका जो है सीड से ऑयल निकाला जाता है। सीड्स आर डिकॉर्टिकेटेड, डिकॉर्टिकेटेड क्या, उनका ऊपर का जो है वो कॉर्टिकेटेड जो होता है वो कॉर्टिकल उतार लिया जाता है बिफोर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। कॉटन सीड है जिसमें 20 से 25% ऑयल होता है विच मस्ट बी क्लासीफाइड एंड डी और ड्राइस्ड आफ्टर इट्स एक्सट्रैक्शन। इस ऑयल को जो है क्या कहते हैं, इसमें ओडोर होती है, स्मेल होती है, उसको भी डिओड्राइज्ड किया जाता है, स्मेल को भी ख़त्म किया जाता है और इसको क्या किया जाता है क्लैरिफाइड भी किया जाता है, क्योंकि अगर इसके अंदर जो फैटी एसिड अगर मौजूद रहते हैं तो ये ऑयल क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। इसकी जो है ऑयल की कंपोजिशन क्या है, इसमें 50% ओलिविक एसिड होता है कॉटन की ऑयल में, 30% लिनोलिक एसिड होता है, 15% पॉमेटिक एसिड और स्टीरिक एसिड इसमें मौजूद होता है। इन पाकिस्तान ऑलमोस्ट ऑल कॉटन सीड्स ऑयल इज़ यूज फॉर मेकिंग वेजिटेबल घी, कि इससे घी बनाया जाता है बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी हाई परसेंटेज ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में कि सैचुरेटेड वो होते हैं जिसके अंदर सिंगल क्या होता है कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होता है और ये एट रूम टेम्परेचर सॉलिड फॉर्म में मौजूद होते हैं और इन्हें घी वगैरह कहा जाता है। और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, ऑयल्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड एट लीस्ट 1 डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है और ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विफाइड होते हैं। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जो है इससे भी मस्टर्ड जिसको कहा जाता है, नॉर्मली मस्टर्ड या टोरिया कहा जाता है, ये इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। इससे भी जो ऑयल हमें मिलता है वो सेमी ड्राइंग ऑयल होता है विच इज़ अवेलेबल इन एज अ कोल्सा एंड कनोला ऑयल। वेरियस ऑयल यील्ड्स स्पीशीज ऑफ ब्रासिका आर कल्टिवेटेड एज विंटर क्रॉप्स एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल।
फुली ड्राइड सीड्स को क्या किया जाता है, 12% वाटर में और 50 से 60% इसमें ऑयल मौजूद होता है। ऑयल ऑब्वियसली का इज़ वेरी वैल्यूएबल होता है, इसलिए एडिबल होता है बिकॉज इट हैज़ नो सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड ऑलमोस्ट हैज़ ऑल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये ऑयल फॉर्म में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। अलुइक एसिड इसमें 4% होता है, लिनोलिक एसिड भी है इसमें, लिनोलिक एसिड भी मौजूद होता है और 20% अदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी 20% इसमें मौजूद होते हैं। ब्रासिका ऑयल या जो है मस्टर्ड ऑयल जो है इट इज़ यूज्ड फॉर ऑयल, इट इज़ यूज्ड इन फॉर्म ऑफ ऑयल एज वेल एज एंड इज हाइड्रोजिनेटेड टू फॉर्म एडिबल घी। ये जब इसको जो है ऑयल को हाइड्रोजिनेशन कराई जाती है, इसकी निकल की मौजूदगी में इसके हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया जाता है तो ये ऑयल घी में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रेश ऑयल ऑफ मस्टर्ड हैज़ स्पेशल स्मेल और odor due to presence of isothiocyanate which is 2% in fresh oil, but this odorous chemical is removed during clarification process and dehydrogenation of oil, so like other oil it is purified oil free from odor। कि दोबारा इसकी क्या है क्लैरिफिकेशन भी की जाती है कि इसके अंदर जो भी गैर ज़रूरी जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको निकाला जाए और उसकी ओडोर भी जो है अगर स्मेल जो है उसको भी ख़त्म किया जाता है। उसके बाद सनफ्लावर जो है हेलियंथस एनस जो है जी इसमें से जो ऑयल निकलता है वो भी सेमी ड्राइंग ऑयल होता है। सनफ्लावर इज़ कॉमनली कल्टिवेटेड क्रॉप थ्रू आउट पाकिस्तान एंड इज़ थर्ड इम्पोर्टेंट ऑयल यील्डिंग क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। क्रॉप इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग लेट स्प्रिंग सीजन में एंड रेडी फॉर हार्वेस्टिंग जो है तकरीबन 3 से 4 महीने के बाद इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसकी जो सीड्स हैं उसके अंदर 60% ऑयल होता है। फ्रेश ऑयल इज़ वेरी रिच इन ओलिक। फ्रेश जो ऑयल होता है उसके अंदर ओलिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है विच इज़ अबाउट 50%। उसके बाद लिनोलिक एसिड 30% एंड अदर एसिड लाइक स्टीरिक एसिड है जैसे पामिटिक एसिड है इसमें 12% मौजूद होता है। प्योरीफाइड ऑयल इज़ येलो इन कलर एंड यूज्ड फॉर एडिबल पर्पस। इसको क्या है एडिबल पर्पस के लिए सनफ्लावर को तेल को इस्तेमाल किया जाता है। सनफ्लावर ऑयल इज़ लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ये ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है इसको क्या करता है कम करता है क्योंकि इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जो क्वान्टिटी होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की क्वान्टिटी इसके अंदर ज़्यादा होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो जी मेज़ जिसे कॉर्न भी कहा जाता है। जो कॉर्न का जो ऑयल है वो भी सेमी ड्राइंग ऑयल होता है। इसे 2 सीज़न में कल्टीवेट किया जाता है। स्प्रिंग सीज़न में विच इज़ नोन एज बहार और क्रॉप और ड्यूरिंग जून या जुलाई में इसे एज अ सीजनल क्रॉप जो है इसको हार्वेस्ट किया जाता है। कॉर्न ऑयल इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ कॉर्न इंडस्ट्रीज। कॉर्न इज़ मोस्टली कल्टिवेटेड फॉर इट्स स्टार्च के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है विच इज़ अबाउट 60% ऑफ द सीड एंड ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च द एम्ब्रियो गेट स्प्रेटेड एंड फ्लोट। जब ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं दे आर कलेक्टेड एंड यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द ऑयल। अबाउट 100 kg ऑफ कॉर्न जो है इसे क्या है कॉर्न से सिर्फ 3 kg 100 kg कॉर्न से सिर्फ 3 kg ऑयल निकलता है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय वेट मेथड। ये हमने कल वेट और जो ड्राई मेथड थे इसको मैंने आप लोगों को बताया था। एंड रिक्वायर्स लिटिल प्योरीफिकेशन स्पेशली टू रिमूव फ्री फैटी एसिड बाय द ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के ज़रिए इसकी क्या की जाती है प्योरीफिकेशन की जाती है। Corn oil is popular cooking oil and like sunflower it is supposed to lower the blood cholesterol। इससे भी ये भी सनफ्लावर की तरह अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं और कोलेस्ट्रोल लेवल को क्या करता है कम करता है। फ्रेश ऑयल में 50% लिनोलिक एसिड होता है 40% ओलिक एसिड होता है और उसमें सिर्फ 8% जो है वो क्या होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ग्लाइसिन मैक्स जिसे सोयाबीन भी कहा जाता है। सोयाबीन जो है कल्टिवेटेड ऑन अ स्मॉल स्केल इन पाकिस्तान एंड मोस्ट ऑफ द सोयाबीन इज़ इम्पोर्टेड फ्राम यूनाइटेड स्टेट फॉर ऑयल इंडस्ट्री। सोयाबीन के अंदर जो है ये तकरीबन 25% इससे ऑयल लिया जाता है और इसको इसी तरह से जो बाकी की तरह क्लैरिफिकेशन का प्रोसेस भी किया जाता है और इसके से इम्प्योरिटीज़ जो है वो क्या की जाती हैं इसे इम्प्योरिटीज़ से पाक किया जाता है। सीसीमम या इंडिका तिल का जो तेल होता है उसमें क्या होता है ये इंपॉर्टेंट क्रॉप है पाकिस्तान की। कल्टीवेट की जाती है समर सीज़न में स्पेशली बिफोर द बिगनिंग ऑफ रेनी सीज़न। ठीक है रेनी सीज़न से पहले क्योंकि इसे कम उसकी ज़रूरत होती है
वाटर की स्रोतों से रेनी सीज़न से पहले इसे किया जाता है। इसको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर और अक्टूबर में। इसमें दो जो इसकी स्पीशीज़ हैं, एक ब्लैक सीडेड होती है और दूसरी वाइट सीडेड जो है, इसे ग्रो कराया जाता है, ब्लैक सीडेड और वाइट सीडेड को। सीड कोड मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर कंजप्शन ऑफ द सीसम। इसमें जो है इसे रिमूव कर लिया जाता है, और इसको रिमूव करने के लिए क्या होता है, या तो 48 आवर्स के लिए इसे पानी में भिगो दिया जाता है, या इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है अल्कली के साथ रिएक्ट करवा लिया जाता है। ये मुख्तलिफ़ जगहों पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जो है इसकी जो वो है कंपोजिशन 60% इसमें लिनोलिक एसिड होता है, 20% ओलिक एसिड है, 15% इसमें मुख्तलिफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। और ये जो ऑयल है वो फार्मास्यूटिक्स में और कॉस्मेटिक्स वगैरह में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है नॉन ड्राइंग ऑयल। नॉन ड्राइंग ऑयल वो होते हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करते, ठीक है, और इनके ऊपर जो है वो जो एक थिन लेयर बन जाती है, वो थिन लेयर भी नहीं बनती। ये मोस्टली एडिबल ऑयल होते हैं, हम इन्हें खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये सेमी ड्राइंग या जो है ड्राइंग या सेमी ड्राइंग या नॉन ड्राइंग ऑयल, ये सारे जो हैं ये क्या होते हैं, लिक्विफाइड रूम टेम्परेचर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। दे हैव हाई परसेंटेज ऑफ अनसेचुरेटेड ऑयल्स एंड वेरी लो परसेंटेज ऑफ सेचुरेटेड ऑयल। इनके अंदर सेचुरेटेड जो है बहुत कम ऑयल होते हैं। ये हमें किससे, कैस्टर बीन से ये हमें हासिल होता है। उसके अलावा ओलिव ऑयल से, कैस्टर बीन के जो है बीन्स से हमें ये हासिल होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये कैस्टर बीन के अंदर जो है इसी के छिलके में एक कंपाउंड होता है अल्कलाइड रिसिन, जो कि क्या होता है बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। इसको लाजमी इसका जो टेस्ट है इसको रिमूव करना चाहिए। ये मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए लुब्रिकेशन है, जिस तरह से एंटी रस्ट कोटिंग है, लग्जेटिव होता है। उसके अलावा ये है मुख्तलिफ ये सोप इंडस्ट्रीज़ में भी ये इस्तेमाल होते हैं। ओलिव ऑयल है, ओलिव ऑयल जो है जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, सीड से नहीं बल्कि उसके से जो है फ्रूट की जो पेरिकार्प होता है उससे ये ऑयल निकाला जाता है। ये भी नॉन ड्राइंग, ओलिव ऑयल भी नॉन ड्राइंग ऑयल है। ग्राउंड नट या पीनट है, जिसको एरेकिस हेपुजिया भी कहा जाता है। पीनट इज़ मोस्टली कल्टिवेटेड इन ड्राई और सेमी ड्राई रीजन्स, ठीक है, जैसे चकवाल है और मेन इसके अलावा दूसरे रीजन पाकिस्तान के वहाँ पर ये पाया जाता है। ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्राम सीड्स, ठीक है, इसमें 30 से 35% प्योरीफाइड ऑयल होता है। और उसके अलावा जो है ये इसके अंदर मुख्तलिफ जो है लिनोलिक एसिड, पामेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ये फैटी एसिड जो है पाए जाते हैं। उसके अलावा प्रूनिस एमिगिडालिस है, जिसको अलमंड भी कहा जाता है। जो दो वैराइटीज़ इसकी, स्वीट अलमंड और बिटर अलमंड, इसमें से भी जो ऑयल निकलता है वो नॉन ड्राइंग ऑयल है। ये भी लग्जेटिव होता है, टॉनिक होता है, ठीक है, और ये सेहत के लिए जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।